सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। मुझे आज बसंत पंचमी के दिन सिरसा के फेमस और नंबर 1 स्कूल में आकर बच्चों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ हमने बच्चों से बहुत सारी बातें की। मैंने उनको मोटिवेशनल स्पीच दी, कैसे आप कम समय में ज्यादा याद करें, पढ़ाई के जो तरीके हैं वह उनको बताए, और वास्तु के कुछ टिप्स, मेडिटेशन के टिप्स, मंत्र कौन से हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और यदि आपको याद नहीं हो रहा हो, मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में, तो आप किन तरीकों को अपनाकर घर में ही आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। यह सारी बातें आप आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मैंने सोचा यह वीडियो आपको भी दिखा दूं ताकि आपको भी अपने बच्चों के बारे में कुछ ज्ञान मिल सके, कुछ ऐसी बातें पता चल सके जो आपके बच्चों की पढ़ाई में काम आएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि सिरसा स्कूल में डायरेक्टर प्रिंसिपल मनीषा गोदारा जी, बच्चे आते हैं बिना किसी संकोच के मैडम से मिलते हैं, बात करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, जब बच्चों के मन में हेजिटेशन होती है तो यह उम्र भर तक यह हेजिटेशन रह जाती है। जब वे बड़े होंगे तो किसी ऑफिसर के सामने जाते हुए घबराएंगे। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि कोई मंत्री है, कोई बड़ा ऑफिसर है, एसपीडीसी के सामने जाते हुए घबराते हैं। तो एक फैमिलियर होना और उनमें एक तरह का मोटिवेशन होना और एक कॉन्फिडेंस का लेवल का बढ़ जाना, यह परमानेंट ही बना रहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिरसा स्कूल सिरसा का नंबर 1 स्कूल है। बहुत अच्छी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, और जो टीचर्स का जो पढ़ाने का जो तरीका है वह भी मैंने क्लासरूम में जाकर देखा कि तरह तरह के उदाहरण देकर पढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, अभी एडमिशन का समय है, तो आप द सिरसा स्कूल में आप एडमिशन करवाएं। एक विशेष खुशखबरी भी आपको बता दूं कि 29 फरवरी से पहले यदि आप द सिरसा स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो आपको कुछ न कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। नमो नारायण जी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नारायण ज्योतिष आचार्य आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज बताने आया हूं, फिर पता नहीं ये तुम्हें किताबों में तो कहीं नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो क्या पता आप उस किताब तक पहुंच पाओ या नहीं पहुंच पाओ, या कभी तुम्हारे हाथ में कोई बुक्स लग जाए कुछ ऐसी, कभी जब तक तुम्हारी एज ज्यादा हो जाएगी 40 साल 50 साल, जब तक तुम बुक्स पढ़ने जाओगे कहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आज जो बात बता रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में रख लेना, मन में आप बिठा लेना। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। पूर्व जो दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है, वो आपके लिए बेस्ट रहती है। यदि आप वहां पे पढ़ते हैं तो वो अच्छी रहेगी, क्योंकि भगवान सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होते हैं और वो एनर्जी लेवल वहां पे ज्यादा होता है। तो आप ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें साउथ ईस्ट भी हो सकती है और नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है, वो दोनों डायरेक्शन अच्छी है। दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से आप अपने घर के अंदर जहां पढ़ते हैं, चाहे आप साउथ का कोई डायरेक्शन ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ के ले लीजिए, चाहे आप वेस्ट के ले लीजिए, वो आपका परमानेंट एक जगह फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप किचन में पढ़ रहे हो, कल आप स्टडी रूम में पढ़ रहे हो, परसों बेडरूम में पढ़ रहे हो। उसका क्या रीजन है? देखिए, आप अपने घर पे रहते हैं सभी, अचानक ही आपको अपने रिलेटिव में जाना पड़ जाता है, आपको रात को नींद नहीं आएगी या 1-2 बजे तक नींद आएगी, लेट तक नींद आती है जब आप थक जाते हैं। वो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आपकी बॉडी उस जगह की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो उस जगह पे मैच नहीं होती। जहां आप डेली रहते हैं वहीं पे आपकी एनर्जी रहती है। आपने देखा होगा फिल्मों में, रामायण में, या जो भी अपने साधु सन्यासी जो एक ही जगह बैठ के जो तपस्या करते हैं, नदी किनारे करते हैं, उनकी जगह फिक्स होती है, पेड़ के नीचे होती है, जैसे महात्मा बुद्ध। एक जगह फिक्स होती है क्योंकि हमारा जो एनर्जी लेवल है ना वो उस जगह के लिए मैच कर जाता है, और बार बार फिर हम उसको चेंज करना तो क्या होगा, हमारा माइंड ही वहां से हट जाएगा। तो एक ये फिक्स होना चाहिए। एक मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, आप अपना सोच के रखें। कलर होने चाहिए लाइट। आपके रूम के जो कलर है आप वहाँ पे कर्टन भी लगा सकते हैं, जैसे येलो कलर हो, लाइट येलो कलर हो, अच्छा है। व्हाइट कलर हो, क्रीम कलर हो, लाइट ग्रीन कलर हो, जैसे दीवारों पे भी मैंने देखा था कहीं ग्रीन कलर, तो लाइट ग्रीन कलर भी हो सकता है, जैसे आपकी जर्सी का कलर है ना, ये भी अच्छा है। और रेड कलर, मैरून कलर और ब्लू कलर ये नहीं होने चाहिए आपके रूम के अंदर दीवारों के ऊपर। सुन रहे हो क्या सभी? यस सर। पूछ लो बीच में किसी को भी, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ना अपने पास एक पानी की बोतल आप हमेशा अपने पास रखें पढ़ते टाइम।
या सोते टाइम भी रखें। पानी के ऊपर बड़े प्रयोग किए हैं, जापान में भी किए हैं और फ्रांस में भी किए हैं और इंडिया में भी बहुत प्रयोग हुए हैं। तो जल के ऊपर ही स्पेशल प्रयोग हुए हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जल। हमारी बॉडी के अंदर भी पानी और नमक का जो एक रेशो है ना, एग्जैक्ट रेशो समुद्र में आपको मिलेगा। आप लैब में चेक करवा लीजिए अपनी बॉडी का और वहां का। तो दूसरी बात यह है कि चंद्रमा, सूर्य भगवान और ग्रह नक्षत्र। अब बहुत से लोग कह देते हैं बोलो जी इनका हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना। क्वेश्चन तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंटिफिक सी बात है कि पढ़ाई से चांद तारों को क्या लेना देना, लेकिन है आपके दिमाग से उसका संबंध है। ज्वार भाटा जो आता है, पानी का जो उतार चढ़ाव होता है 15-15 दिन के लिए होता है, आपको पता होगा। वह पता है समुद्र के अंदर पानी उतरता है फिर चढ़ जाता है। लहरें जो आती है वो लहरें चंद्रमा से आती है, उसकी ग्रेविटी से आती है। तो जब एक समुद्र में, इतना बड़ा समुद्र के अंदर लहरें आ सकती है, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर लहरें नहीं आ सकती? छोटे बच्चे शायद नहीं समझ रहे होंगे 6th क्लास वाले, लेकिन 8th 9th 10th वाले जरूर समझ जाएंगे इन बातों को। और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आप कभी फिर भी सुन सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि दोबारा सुन लो, 3 बार सुनेंगे, 4 बार, एक ही लेसन को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें 10 बार नई बात पता चलेगी तुम्हें। तो जल के ऊपर इतना महत्वपूर्ण प्रयोग हुए हैं कि चंद्रमा से जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आ सकता है, लहरें ऊपर नीचे हो सकती है, तो आदमी का जो मानसिक स्तर है वह भी ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, जो डॉक्टर है वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि जो लोग पागल हो जाते हैं वो पूर्णिमा के नजदीक ज्यादा पागल होते हैं, या जो लोग सुसाइड करते हैं वो उन दिनों में ज्यादा करते हैं। तो चंद्रमा का और सूर्य का बड़ा संबंध है इन बातों से। तो चलो हम पढ़ाई के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़े लेवल की बातें हो जाएगी, छोटे बच्चों की बातें नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, जब आप अपने कमरे में ही रहे, बाहर ना निकले, तो इससे भी आपका पढ़ाई का जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात मैं कहना चाह रहा था। जल आप हमेशा अपने पास रखें। ऑक्सीजन के लिए भी, जब बूढ़े हो जाते हैं तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है पता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल कम ना हो इसलिए बार बार पानी पीते भी रहें, अपने पास भी रहना चाहिए पानी, और पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। 5 तत्व बताए गए हैं शास्त्रों में, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। आकाश, पृथ्वी, वायु है। जब हम पूजा करते हैं तो अग्नि की वो एक दीपक जला लेते हैं और जल भी रखते हैं। तो 5 तत्व हमें कंप्लीट करने होते हैं। हमारी बॉडी भी इन 5 तत्वों से ही बनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपका सीटिंग ज्यादा होनी चाहिए, 6 घंटे 8 घंटे, जब IAS लेवल तक पहुंचोगे तो 18 घंटे 17 घंटे तक भी पढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने, ऐसे भी प्रयोग हुए कि जिन लोगों ने आधा घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक दिया है वो ज्यादा इंटेलिजेंट रहे। एक फैक्ट्री में कोई काम करता है 8 घंटे के लिए, अगर मान लो 10 मजदूर काम कर रहे हैं और वो हर आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। विदेशों में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, इंडिया में थोड़ा सा अभी कम प्रचलन है ऐसे प्रयोगों का। तो एक फैक्ट्री में यदि 10 लोग काम करते हैं और 8 घंटे उन्हें काम करना है, तो बीच में अगर जिनका 1 घंटे का लंच टाइम है उनका काम कम होता है, और जो हर घंटे 10 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं उनका काम ज्यादा होता है, क्योंकि वो फिर से अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं। आपके मोबाइल की फोन की बैटरी डाउन होती है, आप चार्ज लगा लेते हो, दोबारा पावर आ जाती है। ठीक उसी तरह बॉडी की भी एनर्जी होती है, बॉडी को भी चार्ज करने की जरूरत होती है। आप आधा घंटा पढ़ लीजिए, 5 मिनट के लिए आप बाहर आ जाइए, आप 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने लग जाइए, आप 5 मिनट के लिए मम्मी पापा से बात कर लीजिए, कुछ भी आप ऐसे काम कर सकते हैं। और एक बात और भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम बाहर जाकर टाइम वेस्ट क्यों करें, आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। आप मैथ का काम कर रहे हैं, आप हिंदी पे आ जाइए, आप ड्राइंग पे आ जाइए, राइट। जो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शन की बात की है, स्टडी रूम की बात की है, उसमें एक बात और भी जोड़ देता हूं कि यदि आप रात को अपने बेडरूम में पढ़ते हैं, चाहे आप हर रोज ही पढ़ें, तो आपको थोड़ा सा नींद आने की जो संभावना है बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि नींद को एक समय पर आना है। एनर्जी लेवल आपका उस जैसा ही बना हुआ है, इसलिए आप रात को बेडरूम में ना पढ़े, कोई और डायरेक्शन, कोई और रूम में आप पढ़ाई के लिए जगह चुने। एक विशेष बात है मंत्र के लिए, कौन सा मंत्र होना चाहिए। यदि आपकी एकाग्रता नहीं हो रही, कंसंट्रेशन आपका नहीं बन पा रहा, तो आप क्या करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, क्या करना चाहिए आपको। गायत्री मंत्र के ऊपर बड़े प्रयोग हुए हैं, एम्स हॉस्पिटल में भी ऐसा प्रयोग हुआ है। तो गायत्री मंत्र यदि आप पढ़ते हैं, हर रोज गायत्री मंत्र सुबह उठ के स्नान करने के बाद आप गायत्री मंत्र पढ़ें, तो आपकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, आपकी जो एकाग्रता शक्ति है वह बढ़ जाएगी। संख्या कितनी होनी चाहिए गायत्री मंत्र की।
108 बार कर लें। लेकिन बच्चों के पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है कि उन्हें ज्यादा सिलेबस करना होता है, ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो उसका आधा कर सकते हैं, 54 बार कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि ज्यादा कंपटीशन एग्जाम है, पेपर का हमारे ऊपर बर्डन है, तो क्या कर रहे हैं, उसको और आधा कर दें, उसको 27 टाइम कर दें। 27 टाइम भी ना कर सके तो आप 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 9 बार पढ़ सकते हैं, और गायत्री मंत्र का जाप आप 11 बार पढ़ सकते हैं। 5, 7, 9 और 11, और उसके बाद 27, 54, 54, 108, 108। आप इस संख्या में गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वह बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि यदि आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, छोटे बच्चे हैं, देखिए पहली क्लास का है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक के बच्चे, कई बार याद नहीं होता गायत्री मंत्र, आप ओम से ही शुरू कर दीजिए। आपने ओम का उच्चारण करना है, लेकिन ओम की जो लय है, ओम, एक लंबी लय जानी चाहिए, जो मैं का साउंड है वह ज्यादा होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए, तो वह आपको ज्यादा पॉजिटिविटी देगा, ज्यादा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। और गायत्री मंत्र का मैं जाप कर दूं, बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र का भी नहीं पता होता कि कैसा है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको लय में बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा ही प्यारा गायत्री मंत्र है, तो आप इसे लय के अंदर पढ़ेंगे तो ज्यादा लाभ देगा। अगली बात है, आपका जो स्टडी रूम है, आपका जो बैठने का जो स्थान है, वह बहुत ही साफ होना चाहिए। यदि सफाई नहीं होगी तो आपका वहां बैठने का मन नहीं करेगा। कलर का मैंने आपको पहले बता दिया, लाइट कलर हो, लेकिन साफ सफाई भी उसके साथ जरूरी है। उस रूम के अंदर कोई कबाड़ ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी जरूरत ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्टडी रूम बना लिया, उसके अंदर गेहूं की टंकी भी रख दी, उसके अंदर कोई अलमारी भी एक्स्ट्रा रख दी, उसमें जूतों का रैक भी अलग से रख दिया, तो फिर वो स्टडी रूम नहीं रह जाता, वहां पे आपका मन ही नहीं लगेगा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जब आप घर में पढ़ने बैठते हैं, अपने स्टडी रूम में पढ़ने बैठते हैं, तो आपके जो कपड़े हैं वो इजी होने चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से जो कपड़े पहने, खुले लूज कपड़े हो जिसमें आप कंफर्टेबल रह सकें। यदि आप बेल्ट लगा के तैयार होके बैठेंगे तो पहली बात तो यही है कि आपका फिर ऐसे मन करेगा चलो एक बाइक लेके घुमाते हैं, चलो गाड़ी लेके घुमाते हैं। तो कपड़े ऐसे होना चाहिए कि आपको ऐसे लगे ना कि चलो बाहर जाके क्या करेंगे, अभी तो ड्रेस कौन बदलेगा, कौन इन झंझटों में पड़ेगा। तो हल्के कपड़े, आरामदायक कपड़े हो, जो घर के ही कपड़े हो, ऐसे कपड़े पहन के आप पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है, आपके स्टडी रूम में, आपके पढ़ने की जगह में फोटो कौन सी लगी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को फोटो का शौक होता है कि सीनरी फोटो या क्या मूर्ति वगैरह क्या लगाएं। देखिए 3 तरह की फोटो मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपने रूम में, स्टडी रूम में लगा सकते हैं। सबसे पहली जो फोटो है वह है सरस्वती माता की फोटो, क्योंकि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, संगीत की, कला की देवी है, और उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और दूसरे नंबर पे जो फोटो है वह आपके इष्ट देवता की फोटो है, जिसको आप मानते हैं। उनसे भी आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो पॉजिटिविटी आएगी, तो आपको ये लगेगा आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैं ये याद कर सकता हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, भगवान मेरे साथ है। तो हमेशा, और भगवान हमेशा साथ रहते ही है। तो दूसरे नंबर की जो फोटो है आपके इष्ट देवता की। तीसरे नंबर की फोटो क्या है, आपके सपने की फोटो। आप क्या बनना चाहते हैं। देखिए कोई है मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, तो आपको मजिस्ट्रेट की ड्रेस की फोटो आप अपने रूम में लगाएं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की ड्रेस की फोटो या डॉक्टर की फोटो लगाए कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, बार बार आपको याद रहे। जब आपको नींद आने लगे, जब आपका बाहर घूमने का मन करे, जब आपको कहीं जाने का मन करे, उसी टाइम आप फोटो देख लें, ओहो मेरा सपना तो ये है, मैं टाइम वेस्ट ना करूं। 5 मिनट का जो गैप मैंने बताया वह तो देना ही है, हर आधा घंटे बाद दे दीजिए, या 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का गैप दे दीजिए, वह एक अलग बात है। लेकिन जब आपको ऐसे लगे कि यार अब पढ़ के क्या करेंगे, अब तो बाहर जाके आते हैं, 2 घंटे खेल के आएंगे या 2 घंटे टाइम वेस्ट होएगा, तो आप ऐसे समझ लें, आप उस सपने की फोटो को देख लें जो आपका सपना है। आप वकील बनना चाहते हैं तो वकील की फोटो लगाएं, आप वकील की ड्रेस की फोटो लगाएं। आप कोई फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, कला से रिलेटेड किसी थिएटर में जाना चाहते हैं, या आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईजीपी बनना चाहते हैं, तो आप वैसी फोटो लगाएं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप वैसी फोटो लगा सकते हैं। फोटो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। फोटो की डायरेक्शन स्टडी रूम के लिए कोई विशेष नहीं है।
जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने की दीवार पे तो आपके सपने की फोटो होनी चाहिए, ईस्ट की दीवार पे आपके भगवान की फोटो होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 ही डायरेक्शन है। एक, आप खुद के अंदर हीन भावना ना लेके आए किसी प्रकार की। यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी होते हैं। मैथ का टीचर है, उसको हिंदी में पोइट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, हिंदी के टीचर को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, संस्कृत के टीचर को पंजाबी में प्रॉब्लम होगी ही होगी। 99% चांस ऐसे होते हैं कि संस्कृत वालों को पंजाबी में और पंजाबी वालों को संस्कृत में 100% चांस है ऐसे प्रॉब्लम होने के, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है उनका। तो आप कभी यह मत सोचेंगे मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन हर एक व्यक्ति का 1, 2 या 3 सब्जेक्ट फेवरेट जरूर होते हैं। किसी का मनोविज्ञान फेवरेट होता है, किसी की हिंदी फेवरेट होती है, किसी को पोएम लिखना, ड्राइंग बनाना, ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। आप उनमें तो अपना काम करते रहिए, जो आपकी पढ़ाई फेवरेट है उनमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा, कम समय लगाना पड़ेगा। आप कम समय पढ़ेंगे तो भी ज्यादा नंबर उसमें आ जाएंगे। तो बाकी का जो समय है आप उन सब्जेक्ट में लगा दीजिए जो आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको नहीं आता। और छोटी क्लास के बच्चों को बताना चाहूंगा कि 10th क्लास तक ही ऐसा होता है। तो 10वीं क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद आपको अपने सपने की तरफ रुझान शुरू हो जाएगा कि आपने क्या बनना है। आपने सीए बनना है, सीएस बनना है, आपने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आपने एग्रीकल्चर में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है, फिर उससे मिलते जुलते जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वही आपको आगे मिलेंगे। और जो आपको सब्जेक्ट आसान, जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, उनकी संख्या वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है, उनका सिलेबस बिल्कुल नामात्र का ही रह जाता है। और एक बात और भी बता दूं कि 10th क्लास के बाद आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको उन सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट बन जाता है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, 2 घंटे पढ़ाई कर ली आपने और आपको ऐसे लगने लगे कि अब तो कहीं घूम के आते हैं या मैं बोर हो रहा हूं। क्या करना चाहिए आपको? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुननी है आपने। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम है टेक्निकल और राइट ब्रेन का काम है इमेजिनेशन का। दोनों ब्रेन कभी एक साथ काम नहीं करते। जब लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है तो राइट ब्रेन डीएक्टिवेट रहेगा, और जब राइट ब्रेन काम कर रहा है तो लेफ्ट ब्रेन डीएक्टिवेट रहेगा। लेफ्ट ब्रेन का जो काम है वो टेक्निकल काम है। आपने प्लास, पेचकस, हथौड़ी से कोई काम कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। आप मैथ के टीचर हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप रुपए पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं, आप मिस्त्री हैं, आपने स्टेबलाइजर खोल रखा है, कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं टेक्निकल, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। लेफ्ट ब्रेन का जो फोल्डर है वो थोड़ा छोटा होता है। और राइट ब्रेन का काम क्या है? इमेजिनेशन, सुख दुख, चिंताएं, फीलिंग्स, डर, लव और इमेजिनेशन, किसी तरह के सपने लेना, कुछ सोचना, अपने पुराने बचपन के बारे में सोचना, अपने आगे के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो ऐसे जो फोल्डर है वो राइट ब्रेन में होते हैं। जब आप मैथ का काम कर रहे हैं और आप बोर होने लग जाते हैं तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। आपको बाहर घूमने जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट का जो गैप मैंने बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो लेना ही आपने। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि मैं बोर हो रहा हूं, आपने क्या करना है? मैथ को बंद कर दिया, उसमें एक कोई निशानी लगा दी, कोई कागज लगा दिया कि यहीं से बाद में स्टार्ट कर लेंगे, और आप अपने राइट ब्रेन को एक्टिव कर दें उस टाइम। आप फिर हिंदी पढ़ने लग जाइए, आप ड्राइंग करने लग जाइए, आप पोएट्री करने लग जाइए, इंग्लिश लिटरेचर करने लग जाइए, कोई स्टोरी पढ़ने लग जाइए, सोशल स्टडी का काम कर सकते हैं। साइंस का जो काम है वह भी टेक्निकल काम ही होता है। तो मैथ और साइंस का जब आप काम करते हैं तो आपका टेक्निकल जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, वो एक्टिव रहता है। और जब राइट ब्रेन में आप थक जाते हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आप बोर हो गए, तो आप मैथ पे आ जाइए, आपकी थकावट बहुत चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो आज की प्रोग्राम में हम इतनी ही बातें करेंगे, और जो दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं वह भी कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जय सरस्वती माता आप अवश्य लिखें। बसंत पंचमी का यह वीडियो है। जय जय नमो नारायण जी, जय सरस्वती माता।